नमस्कार दिव्यांग साथियों। बहुत दिनों से बहुत सारे दिव्यांगों ने हमें यह प्रश्न किया कि सर आप अपने वीडियो के माध्यम से हमें मार्ग प्रशस्त कीजिए और हमारी कठिनाइयों का समाधान कीजिए और जिससे कि हमारा जीवन सुगम बन सके। आइए आज का शुरुआत सुगम भारत से ही करते हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के जीवन को सुखमय और आनंददायक बनाने के लिए सुगम भारत अभियान का शुरुआत किया था और सुगम भारत अभियान के तहत सभी कार्यालय को सुगम भारत के तहत दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाना था। और बहुत सारे दिव्यांग बहुत सारे प्रांत से ये प्रश्न पूछते हैं कि सर हमारे जिले में, हमारे प्रखंड में, हमारे ग्राम में बहुत सारे सरकारी दफ्तर ऐसे हैं जो दूसरे तल्ले, तीसरे तल्ले या चौथे तल्ले पर है और जहां पर जाने में हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने सुगम ऐप लॉन्च किया था पिछले वर्ष। और मैं बता दूं कि सुगम ऐप जो है वो पूरे भारत के लिए एक समान कार्य करता है। और सुगम ऐप पर अगर आपको कहीं किसी कार्यालय में जाने में, कहीं पे जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आपकी बातें कोई पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, आपकी बात तकलीफों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस ऐप पर अपना फोटो और अपनी समस्या को अगर आप डालते हैं सुगम भारत ऐप पर, तो आधे से 1 घंटा के अंदर में उस पर प्रतिक्रिया हो जाता है और लोगों को उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे कोई भी कार्यालय ऊपर है तो उसे नीचे करने तथा दिव्यांगों को सहूलियत प्रदान करने की बात वहां के संबंधित पदाधिकारियों से की जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या हमारे सामने आ रहा था कि सर ये बताइए कि जोमेटो और स्विगी कंपनी जो है, जो फूड डिलीवर करता है, या फिर अन्य कंपनियां जो है जो ऑनलाइन कारोबार करता है, और उसके लिए हमारा वाहन अनुकूल है और क्या हम अपने वाहन को कॉमर्शियल यूज के लिए यूज कर सकते हैं? तो हम यस या नो में इसका जवाब नहीं देंगे, बल्कि आपको फैक्ट समझाएंगे। फैक्ट इसलिए समझाएंगे कि फैक्ट समझ के आप स्पष्ट हो जाइएगा कि हमारा वाहन कॉमर्शियल यूज में यूज हो सकता है या नहीं। तो दिव्यांगों का जो वाहन होता है वो उसके अनुकूल बनाया जाता है और उसको अनुकूल वाहन के तहत रखा जाता है, और जिसमें जब इसका लाइसेंस दिया जाता है तो उसमें व्हील चेयर आदि व्यवस्था उसमें निहित होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में केंद्रित होता है। उसके साथ साथ जीएसटी छूट मिलता है और भी बहुत सारे छूट है जो प्राप्त होते हैं। 4 छूट है, आरटीओ में छूट मिलता है, जीएसटी में छूट मिलता है, नॉर्मल वाहन से हमारे वाहन में छूट मिलता है, इंश्योरेंस में छूट मिलता है। तो इन सारे कारणों से हम अपने वाहन का उपयोग निजी काम के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल काम के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि वो जो वाहन है या कार है वो आप अपने निजी काम के लिए यूज करिए, लेकिन उसको कॉमर्शियल यूज आप नहीं कर सकते हैं।
दूसरा चीज जो हम बताने जा रहे हैं कि हमें जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है वो भी अनुकूलित वाहन का मिलता है, जबकि कॉमर्शियल वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस से लेके और निजी वाहन और कॉमर्शियल वाहन में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। और जितने 4 टैक्स हम लोग को नहीं लगता है वो चारों पांचों टैक्स कॉमर्शियल वाहन में लगता है। इसलिए कॉमर्शियल वाहन और हमारे वाहन में अंतर है। अब ये क्वेश्चन एक लड़के ने खड़ा किया था कि तब सर जो नेट पर आप देखते हैं उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि दिव्यांग ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, प्रदर्शित होने के लिए और सहानुभूति बांटने के लिए कोई कुछ कर सकता है, और दिव्यांग होने के नाते आप पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। आपको थोड़ा सा मॉडल डाउन करके देखा जाता है। यानी मॉडल डाउन करने का मतलब है कि नियम कानून के दायरे में नहीं रखा जाता है, लेकिन अगर नियम कानून के दायरे में आते हैं तो आप अपने निजी वाहन का उपयोग कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में कभी नहीं कर सकते हैं। कभी भी उस वाहन का यूज कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आप पर पिटीशन दर्ज कर दे तो आप बहुत बड़े उलझन में पड़ जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन था, एक शरीर से नाटे व्यक्ति का क्वेश्चन था कि ये बताइए सर कि हमारा दिव्यांग प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनता है। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि जो शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति हैं उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनेगा, और जो 21 प्रकार की श्रेणी है उसमें छोटे कद के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। बजाबते उसके लिए सर्कुलर पारित किया गया है, और उस सर्कुलर के अनुसार हाइट के अनुसार आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी 40% जो आपकी डिसेबिलिटी है वो कैसे मिलेगा, वो सभी सिविल सर्जन को और सभी डॉक्टरों को प्रदान किया गया है। दूसरा एक सवाल उसी में था कि हमारी शादी हो गई है और हमारी बीवी हमें नाटा नाटा करके चिढ़ाती है, इसका कोई समाधान आप बताएं। तो हम बताना चाहेंगे कि संवैधानिक दायरे के अनुसार धारा 499 और 500 के तहत अगर ऐसा किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा या आपके बीवी के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, आपको अगर किसी तरीका का अपशब्द का उपयोग किया जाता है तो आप इस धारा का प्रयोग करके और भारतीय संविधान का प्रयोग करके उन पर पिटीशन दर्ज कर सकते हैं और उन पर न्याय संगत कार्रवाई होगी। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो ये था कि हम यूनिक डिसेबिलिटी अप्लाई कर दिए हैं सर, और यूनिक डिसेबिलिटी अप्लाई करने के बाद आप तो ये बताए कि अप्रैल माह में ये जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद यूनिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही सभी जगह वैलिड होगा। तो मैं एक स्टूडेंट हूं और मैंने किसी कारणवश अपना यूनिक डिसेबिलिटी नहीं बनवाया, और जब बनाने गया तो मेरा वो प्रमाण पत्र भी रख लिया गया और यूनिक डिसेबिलिटी अप्लाई कर दिया गया। लेकिन यूनिक डिसेबिलिटी के अप्लाई करने के बाद हमको जो प्राप्ति का डेट दिया गया वो 23 का डेट दिया गया, यानी 23 जनवरी में या फरवरी में मिलेगा। तो वर्तमान स्थिति में हम कैसे यह साबित करेंगे कि हम दिव्यांग हैं या दिव्यांग श्रेणी में सम्मिलित हैं, ये कैसे साबित करेंगे। और क्योंकि वो सर्टिफिकेट भी जमा ले लिया गया है और यूनिक डिसेबिलिटी भी नहीं बना है, तो क्या 2022 से लेकर 2023 तक हम दिव्यांगता श्रेणी से वंचित रहेंगे और किसी एग्जाम को नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है।
जिस प्रकार से आपने आधार कार्ड जब आया था तो अप्लाई किए थे, तो उसमें जो रिसीविंग मिलता था उसमें भी आधार कार्ड का पूरा सर्टिफिकेट नंबर रहता था। उसी प्रकार से आपका जो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड अप्लाई किए हैं, चाहे वो 2023 में मिलेगा या 24 में मिलेगा, यह मायने नहीं रखता है। उसमें जो नंबर आपको प्रदान किया गया है उसका आप नॉमिनेशन करवा लीजिए और बजावते हर जगह उसका यूज कीजिए जब तक कि यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड आपका बन के नहीं आ जाता है और आप किसी भी परीक्षा से वंचित नहीं रहिए। नमस्कार। आगे आपकी समस्या को लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं।